एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज्यादा दुख देते हैं, और जो सुखी है उसे तो आप दुख देते ही नहीं है। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य के रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में गईं, तो चूल्हा बनाने के लिए वो बाहर से ईंट लेने गई। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा उन्होंने तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लाई? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, यहाँ पे कुछ जर्जर मकान थे, कुछ लोग थे जो अपने घर का सही ढंग से ध्यान नहीं रखते थे, मैं उन्हीं के यहाँ से ईंटें ले आई। तो भगवान ने कहा, अच्छा जो मकान पहले से ही खराब थे तुमने तो उन्हें और खराब कर दिया, तुम्हें तो उन मकानों से ईंट लेके आनी चाहिए थी जो बहुत सुंदर थे। इस पर माता पार्वती बोली कि प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया था, वो घर तो बहुत ही सुंदर लग रखे थे, मैं उनका सुंदरता कैसे खराब कर सकती थी? भगवान बोले, पार्वती जी यही तो आपके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी कि सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि वह इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कोई उसकी एक ईंट भी न निकाल पाए। इसलिए याद रखिए, हमेशा अच्छे कर्म करिए और जीवन में हमेशा सही रास्ते का चयन करें।